प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? क्या हम अपने लिए फायदेमंद चीजें ही सुनना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए जो लाभ समझते हैं वही वास्तविक लाभ की चीजें हैं? अधलोक की उन षड्यंत्रों को सहते उस धनी व्यक्ति ने भी यही सोचा था कि वो सुनता है और अपने लाभ की बातें ही सुनता था। उसने उस गरीब लाचार लाजरूस की आवाज कभी नहीं सुनना चाहा। वह धर्म ग्रंथ की बातें भी सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि धर्म दया सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी को प्यार करें। क्या हम धर्म ग्रंथ की बातें सुनना पसंद करते हैं? क्या हम भी उस धन के पीछे नहीं पड़े हैं जिससे मनुष्य का अनिष्ट ही होता है, शांति से ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने नहीं देता? पवित्र बलि की तैयारी में उन अवसरों के लिए पश्चाताप के साथ क्षमा मांगे जब हमने ईश्वर की बातें टाल दी हैं। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत बुलाया करता था। उसके फाटक पर लाजरूस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वो अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वो कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधलोक में यातनाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरूस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरूस को भेजिए, जिससे वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरूस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यातना। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरूस को मेरे पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरूस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यात्रा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उसकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। नबी आमोस इस्राएल के नेताओं और धनवानों के खिलाफ आलोचना करता है। वह उन पर आराम विलासिता और आत्म संतोष का आरोप लगाता है, जबकि समाज में न्याय और धर्म का घोर अभाव है। इन आयतों में वर्णन किया गया है कि अमीर लोग कितनी विलासिता में रहते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर आराम करते हैं, बढ़िया भोजन और पेय का आनंद लेते हैं और अपने मनोरंजन के लिए संगीत और गीतों का आयोजन करते हैं। उनका जीवन भोग विलास में व्यतीत होता है। आमोस ने उन पर आरोप लगाया कि वे यूसुफ के दुख और समस्याओं की परवाह नहीं करते। वे अपनी विलासिता में इतना लिप्त हैं कि उन्होंने समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा कर दी है। इस्राएल में न्याय और धर्म का अभाव था और अमीर लोग केवल अपने सुख सुविधा में लगे थे। आमोस का संदेश स्पष्ट है कि इस्राएल के लोग, विशेषकर अमीर और प्रभावशाली लोग, अपने इस अभियान और आत्मसंतोष के कारण दंडित होंगे।
भविष्यवक्ता चेतावनी देते हैं कि वे पहले लोगों में होंगे जिन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा और उनकी इस विलासिता का जीवन समाप्त हो जाएगा। संत पौलुस ने तिमोथी को धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का अनुसरण करने की सलाह दी है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। ये हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। विश्वास की लड़ाई लड़ने का अर्थ है अपने विश्वास में दृढ़ रहना और विपरीत परिस्थितियों में भी उसे बनाए रखना। यह हमें हमारे विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विश्वास को कभी ना छोड़ें। अनंत जीवन को पाने का मतलब है अपने अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को पवित्र और धार्मिक बनाना है, प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करना है और उनके आने तक निष्कलंक और निर्दोष रहना है। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्यों और विचारों को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। सुसमाचार के दृष्टांत में एक अमीर व्यक्ति और लाजरुस की जीवन स्थितियों की तुलना अध्ययन किया गया है। ये सिखाता है कि धन और विलास का जीवन, अतः आत्मिक संतोष और अनंत जीवन के मापदंड नहीं होते। वास्तविक मूल्य प्रेम, दया और दानशीलता में निहित है। ये दृष्टांत हमें स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में सिखाता है। ये दिखाता है कि मृत्यु के बाद की स्थिति हमारी धरती पर की गई क्रियाओं पर निर्भर करती है। धनी व्यक्ति की आत्म केंद्रित जीवन शैली और लाजरुस की पीड़ा के प्रति उसकी अनदेखी ने उसके लिए अनंत पीड़ा का मार्ग प्रशस्त किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। धनी व्यक्ति ने अपने भाइयों को सचेत करने की कोशिश की, जो ये सिखाता है कि हम अपने परिवार और समाज के प्रति भी उत्तरदायी हैं। हमें उन्हें सही मार्ग देना और सचेत करना चाहिए। आमीन।